दहशत में रात भर नींद नहीं आती हमें, कब बारिश के दिनों में बिल्डिंग गिर जाए और कब छत उड़ जाए, इसके लिए रात भर सो नहीं सकते हम। और आपका अध्यक्ष बोल रहे थे कि मैंने लेटर हम भी लिखा साथ है। में गए थे, हम भी गए थे वो सर, हाँ सर के ऑफिस हम घेऊन गेलेली महिलांना, कारण की तुम्हीच बघा ही बिल्डिंग झालेली आम्ही कशी 10-15 आहे. महिला आम्ही गेलो सर्वजण होतो. गेलेलो, आम्ही त्यांना अर्ज सुद्धा दिलेला आहे तिथे. हां, तर त्यांनी सांगितलं सध्या आता इलेक्शन आहे तर जरा थोडं थांबा, नाहीतर मग आपल्याला पब्लिक मारतील असं सांगून ते थांबवण्यात आलं. त्याच्यावर त्यांनी काही लक्ष दिलं नाही ना, काय केलं नाही. मतलब इलेक्शन जीत गए लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं। काय नाही अब केलं. आप लोग भुगतने को तैयार हैं क्या? हो. कशाला आता भुगतणार? आम्ही कशाला भुगतणार. नहीं, प्रयास कर रहे हो आज इतने सालों से, लेकिन वो प्रयास का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो भुगतना तो एक दिन आपको ही है। हां, हे तर बरोबर आहे, कारण की तुम्ही स्वतः बघा ना ती बिल्डिंग कशी झाली. आमची लहान लहान मुलं इथे हां कधी कोसळली काय झालं त्याला, तर मग आम्ही कोण जिम्मेदार त्याची राहणार. नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ मनबेलपाड़ा का ये जय जीवदानी चाल है जो मनबेलपाड़ा शमशान भूमि के ठीक बाजू में है। और आपको मैं कैमरे में से चाहूँगा दिखाने के लिए कि ये बिल्डिंग दिखाए। ये बिल्डिंग जब आप थर्ड फ्लोर के ऊपर आप देखेंगे तो थोड़ी सी झुकी हुई है और यहाँ प्लास्टर भी निकला है जो रिसेंटली यहाँ से ड्रॉप हुआ है। अब इस चाल के जो रहवासी हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ की हालात बहुत ही ख़राब कही जाएगी। अगर बिल्डिंग C2 कैटेगरी में है, लेकिन जो झुका हुआ है उसका क्या। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ में है संतोष जी। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप चाल के क्या हैं? आप जय जीवदानी चाल के? जय जीवदानी कॉलोनी का मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और 2021 से जब से ये बिल्डिंग झुकी है तब से मैं नगर पालिका से पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। अच्छा। इनको मैं वारंवार बोल चुका हूँ कि ये बिल्डिंग क्रॉस है, आप इसका स्ट्रक्चर ऑडिट करो। तो 3 बार इसका स्ट्रक्चर ऑडिट हो चुका है। उसमें पहला C3A किया था 2021 में। अच्छा। फिर 2024 में 2024 में उसको C2A करने को C2A किया 2024 में। अच्छा। और 2025 में भी उसको C2A किया है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब कि 4 महीने का इनको नोटिस जो दिया हुआ था वो 4 महीने का नोटिस इनका 2024 में ख़त्म हो गया। 2025 अभी ख़त्म होने को आया। 2025 में ये सोसाइटी वाले लोग ने रिपेयरिंग को लिया। अब रिपेयरिंग को लिया तो स्ट्रक्चर ऑडिट में ये जस्ट C2A करने को जो आया है, इसमें खाली जो टूटा फूटा है ना वही रिपेयर होता है। बिल्कुल, वो प्लास्टर जाएगा और उससे ज़्यादा। हाँ, अब ये बिल्डिंग टेढ़ा है तो इसको क्या क्रेन से खींचेगा, नगर पालिका खींचेगा, इसको सीधा करेगा, या सोसाइटी वाले खींचेंगे, या बिल्डर खींचेगा। इसमें जो भूमाफिया राजन जो दामोदर घरत जो है वो कौन है? वो बीजेपी में अभी जब उसकी बिल्डिंग के ऊपर जब हम लोग आ रहे, जब बिल्डिंग टेढ़ी हो रही तो वो खुद की कातड़ी बचाने के लिए बीजेपी में आया हुआ है। अच्छा, पहले से वो क्या बिल्डिंग लाइन में था? नहीं, बीजेपी में नहीं था वो। पहले क्या करता था? वो अंडर कंस्ट्रक्शन, यही कंस्ट्रक्शन दमदाटी करके चाली खाली करके इनके ऊपर बिल्डिंग बनाता था अनाधिकृत। अच्छा, ये अवैध बिल्डर है वो? अवैध बिल्डर, भूमाफिया। और इसमें क्या है कि अभी 2014 से उसने, इसको मालूम है 2014 में बिल्डिंग झुक गई है, तो 2014 से उसने ये बिल्डिंग का काम स्टॉप किया। अभी ये क्या करता है कि कस्टमर लोग से 2 लाख 3 लाख लेता है और बोलता है तुम्हारे पैसे से बाकी का तुम बिल्डिंग बनाओ। तो वो लोग खुद आके खुद के पैसे से घर बना रहे। इसका वेट बढ़ते जा रहा है, ये बिल्डिंग और क्रॉस होते जा रही है। नगर पालिका प्रशासन सोई हुई है। अनिल पवार जी को मैंने बहुत बार जाके बोला, अनिल पवार जी खा के बैठ गए। अब तो ईडी कार्रवाई हो रही है। अभी ईडी कार्रवाई इसी कारण से हो रही है। इसी कारण से हो रही है। ये नगर पालिका भी चोर है इसमें, लेकिन हम जैसे गरीब इसमें दब के यहाँ तो आपके चाली में लगभग मुझे लगता है 250-300 लोग रहते होंगे। ज्यादा। तो इनके तो जान पे सीधा खतरा है। हाँ, तो उसी के लिए तो हम नगर पालिका भाग रहे। हम लोग राजन नाइक साहब आज के आमदार, उन तक भी पेपर अर्ज दे के आए। हाँ, मैं कैमरा में से चाहूँगा थोड़ा इसको दिखाने के लिए। माननीय श्री राजन नाइक साहब आमदार, रिसेंटली ये 25/5/2025 की, तो क्या सुनवाई नहीं? कुछ सुनवाई नहीं। हमें सिर्फ इतना बोला गया है इलेक्शन टाइम है, ऐसा मत करो नहीं तो पब्लिक अपने को मारेगी। तो राजन घरत का और कहीं बिल्डिंग बन रही है कि नहीं बन ऐसा बिल्डिंग उसी का है। अच्छा, टोटल बिल्डिंग। पर एक सवाल पैदा होता है संतोष जी, ठीक है आपके ऊपर तो बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है रात को सर कि हम लोग कभी भी सोते नहीं। कुछ भी हो सकता मेरे है। खुद के 4 बच्चे, हम लोग के घर में सब परिवार वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। रात को कभी कुछ हुआ तो इसका जवाबदारी कौन रहेगा? बिल्कुल। प्रशासन तो हाथ ऊपर करेगा। तो उस बिल्डिंग के रहवासी लोग कुछ रहवासी लोग को मतलब ही नहीं। रहवासी बोलते कि अभी हम लोग जाएंगे किधर। तो मेरा बोलने का मतलब कि राजन का जो आगे बिल्डिंग है जिसमें 33 रूम है, 33 रूम है, जो है बिल्डिंग। हाँ है, जिसमें उसने रेंट पे दिया हुआ, जिसका 4.5 लाख रुपए मंथली भाड़ा खा रहा है। पूरे बिल्डिंग भाड़े पे है? पूरे 30 रूम भाड़े पे। तो उनको खाली करे, इनके 32 रूम वाले को उनको डाले उधर। बिल्कुल।
और इसको डेमोलिशन करे, बाद में बनाए, हम किधर नहीं बोलते। तो देखा आपने, ये बड़ा ही अचंभित करने वाला बात है, क्योंकि जो राजन घरत रिसेंटली बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, वो जैसा कहा है संतोष सेठी ने कि वो 40 से 50 रूम वाली बिल्डिंग को उन्होंने भाड़े पे लगा रखा है, पर इस बिल्डिंग के रहवासी के साथ साथ यहाँ के चाल के लोगों के साथ इनकी तो बहुत बड़ी नुकसान आने वाले दिनों में संकेत दे रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से इस बिल्डिंग की आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखो आप, ये पूरी तरह से यहाँ आप ऊपर जब देखेंगे गौर से तो आपको झुका हुआ दिखेगा, यहाँ प्लास्टर निकली है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत होगा। दोस्तों यही कहानी है पूरे वसई विरार शहर की। भूमाफिया अवैध बिल्डर मिल करके जिस तरह से गरीबों का जान लेते हैं, उनको पैसे का नुकसान के साथ साथ कल को अगर इस बिल्डिंग की कुछ हानि हुई तो सीधा जवाबदार आखिर होगा कौन? वही भूमाफिया, वसई विरार शहर महानगर पालिका, और साथ में यहाँ के आमदार साहब। जब उनको पत्र लिख करके दिया गया है तो पता नहीं क्यों कार्रवाई क्यों नहीं करते और इस तरफ ठोस कदम क्यों नहीं उठाते हैं। दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है जानने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।